Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. I hope you are studying regularly, and to test your learning, we are organizing a quiz test for you. For business studies, the link will activate on 6th of September as date sheets is already shared to you. आप लोगों के पास डेट शीट ऑलरेडी पहुंच चुकी है। सिलेबस हम लोग आपको सेंड कर चुके हैं पीडीएफ फाइल में भी। सो उस टेस्ट को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। आप लोगों के जो भी मार्क्स होंगे विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो डू अटेम्प्ट इट, प्लीज़ डू अटेम्प्ट इट। एंड देयर इज़ वन मोर इन्फॉर्मेशन, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिंग द जूम लाइव क्लास। प्लीज़ अटेंड योर लाइव क्लास बिकॉज अगर आप अटेंड नहीं करेंगे तो आपका अटेंडेंस मार्क नहीं होगा। उस लाइव क्लास को जब आप अटेंड कर रहे हैं दैट मीन्स कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही है। सो ये आपके लिए कंपल्सरी है कि आप लाइव क्लास में आएँ, आपके जो डाउट्स हैं वो डिस्कस करें बिकॉज आगे जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर आपको अगर कोई डाउट रह जाता है that will create difficulty for you. So do discuss your doubts, study regularly. Now let's start our today's topic, which is financial, or you can say it monetary incentives. मोटिवेशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम। अब उसी पर बेस्ड है आगे कि भाई मोटिवेट करना कैसे है। सामने वाले को कुछ जो है रिवॉर्ड ऑफ़र करके, इंसेंटिव ऑफ़र करके हम उसे मोटिवेट करेंगे। अब जो मोटिवेट करने के तरीका है वो 2 टाइप्स में हो सकता है कि या तो आप सामने वाले को मनी या मनी की वर्थ में कुछ ऑफ़र कर दो, या मनी के अलावा कुछ और चीज़ें ऑफ़र करो जो उसको मेंटल और इमोशनल लेवल पर सेटिस्फेक्शन दें। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की, कि जिन चीज़ों को आप मनी में मेज़र कर सकते हो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड हैं जिनकी आज हम बात करेंगे। तो ये डायरेक्टली कैश में भी हो सकते हैं फाइनेंशियल वाले, और या फिर कुछ ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू आप कैश में मेज़र कर सको। इट कुड बी इन कैश और इन काइंड ऑल्सो, जिसकी वैल्यू को आप कैश में मेज़र कर सको। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने रेंट फ्री हाउस दे दिया। अब आप एम्प्लॉय से जो है वो रेंट नहीं ले रहे हो, बट उसको अगर वो चाहे कि मुझे कितने रुपए का बेनिफिट हो रहा है तो वो मार्केट रेट देख सकता है कि कितना रेंट चल रहा है इस हाउस का। उसी तरह से हमने उन्हें कार फैसिलिटी दे दी, ड्राइवर की फैसिलिटी दे रहे हैं हम, सर्वेंट फैसिलिटी दे दी। तो इस तरह से ये चीज़ें भी फाइनेंशियल में आएंगी बिकॉज इन चीज़ों की फाइनेंशियल वैल्यू को निकाल पाना, मेज़र कर पाना इज़ वेरी इजी। आप देख सकते हैं कि आपको आपके जो एम्प्लॉयर है उसने कितनी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी हैं जिनकी फाइनेंशियल वैल्यू यू कैन कैलकुलेट। सो यहाँ हम इन्हीं की बात करेंगे। अब जो ये फाइनेंशियल आपके इंसेंटिव्स हैं, वो जो मास्लो की थ्योरी थी उसकी जो फर्स्ट 2 नीड्स थी, यानी सेफ्टी नीड्स, यू नीड फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, उसको पूरा करेगा क्योंकि पैसे होंगे तो ही आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हो। और उसी के साथ साथ आपके पास जो है आपकी इकोनॉमिकल सेफ्टी तो हो गई कि हमारे पास पैसे हों इतने कि हम अपनी इकोनॉमिकल सेफ्टी कर सकें, फिज़िकल सेफ्टी ऑल्सो, एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स, आपकी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो सब। तो ये उन सब नीड्स के बारे में हमें जो है वो बताता है कि ये फर्स्ट 2 नीड्स फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंडर हमारी पूरी होती हैं, सेफ्टी भी और फिजियोलॉजिकल नीड्स भी। फर्स्ट 2 नीड्स को पूरा करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब मैं बात करती हूँ कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स किस किस तरह में हम उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं। फर्स्ट तो है वेरी बेसिक कि पे और अलाउंस दे करके,
कि उसकी जो बेसिक सैलरी है और उसको जो हम अलाउंसेस देते हैं, लाइक डियरनेस अलाउंस, हिंदी में बोला जाता है महंगाई भत्ता, कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी हम उन्हें वो उनका अलाउंस भी बढ़ा देते हैं, कि उनकी सैलरी की बेसिक सैलरी पे उनको कितने परसेंट मिलेगा, दैट इज़ डियरनेस अलाउंस। तो बेसिकली पे और अलाउंसेस फर्स्ट आपके आते हैं, जो कि बहुत सिंपल है बताना कि भाई पे ही आपका सबसे पहला फाइनेंशियल इंसेंटिव होती है आपकी सैलरी। देन होते हैं कि प्रोडक्टिविटी से आप लिंक कर दो वेजेस को, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, कि आपको जो वेजेस मिलेंगे पर डे का आपको या पर वीक के जो वेजेस मिलेंगे वो आपकी प्रोडक्टिविटी, यानी आप कितना आउटपुट दे रहे हो, कितना काम करके दिखा रहे हो, उस पर बेस्ड होते हैं। जितना अच्छा काम करोगे उतना ज़्यादा कमा पाओगे, कोई फिक्स वेज नहीं है कितना मिलेगा, जितना ज़्यादा काम उतने ज़्यादा आपको जो है वो वेजेस या आपकी अर्निंग हो पाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी से लिंक कर दिया जाता है। तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। देन आता है बोनस। बोनस का मतलब है कि आपकी सैलरी से ओवर एंड अबव एडिशन के तौर पे आपको कुछ और ऑफर किया जाता है, दैट इज़ बोनस। तो इससे जो है वो रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में। जब उन्हें बोनस मिलता है दे विल फील हैप्पी कि हमें जो है वो एक्स्ट्रा पे किया गया है, तो इससे वो काम भी अच्छे से करते हैं अगर खुश रहेंगे तो बोनस में आप कैश में भी दे सकते हो बोनस उन्हें, और आप उन्हें कोई ट्रिप या टूर भी ऑफ़र कर सकते हो कि हम आपको जो है वो कोई टूर दे रहे जो है, मीन्स आप बाहर घूमिए, दैट दे विल फील हैप्पी, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें जो है वो उनकी कंपनी की तरफ से मिल गया। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बोनस। उसके बाद आता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है कि आप उन्हें सैलरी दे रहे हैं, दैट इज़ फेयर इनफ। उसके अलावा हम उन्हें जो है वो कहते हैं कि हम आपको अपनी कंपनी में होने वाले प्रॉफिट का भी एक हिस्सेदार बनाएंगे। तो यहाँ वो चाहते हैं कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाए, जिसके लिए वो और ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं। तो जो मोटिवेशन के बेनिफिट्स हैं वो हमें मिलते हैं। हम मोटिवेट क्यों करना चाह रहे हैं, ताकि वो काम को अच्छे से करें। तो हमने उनको ये ऑफ़र कर दिया कि प्रॉफिट्स में भी हम आपको शेयर देंगे। देन वो चाहते हैं कि अब कंपनी अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमाए ताकि हमें भी इस प्रॉफिट में शेयर मिले। तो वो और ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ अपने पोटेंशियल के साथ काम करते हैं। देन आपके पास आता है को पार्टनरशिप। को पार्टनरशिप, और आप कह सकते हैं इसको स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक का मतलब होता है कि आपकी जो कंपनी है उसके शेयर्स में उन्हें को पार्टनर, सह भागीदार या अपना हिस्सेदार बना लेना, पार्टनर बना लेना, कि आपकी कंपनी के शेयर्स आपने उन्हें ऑफ़र किए और उन्हें भी अपनी मैनेजमेंट का, यानी कंपनी के जो ऑनर्स हैं, एक छोटा सा हिस्सेदार आपके एम्प्लॉयज़ भी हैं उसमें। वो कनेक्टेड फील करते हैं इससे कि हमारे पास भी हमारी कंपनी के शेयर्स हैं, कुछ हिस्सा हमारा भी है इस कंपनी में, थोड़ा ही सही लेकिन हम भी इस कंपनी में हिस्सेदार हैं। तो जिससे वो सेटिस्फाइड और बूस्टअप फील करते हैं। अब ये चीज़ आप उन्हें एज बोनस शेयर्स दे सकते हो। आपने बोनस अनाउंस किया, आपने कैश में देने की बजाय उन्हें शेयर्स ऑफ़र किए, या आपने उनको प्रॉफिट में शेयर देना था तो उसकी कैश पेमेंट करने की बजाय आपने उन्हें शेयर्स में हिस्सा दे दिया। या फिर आप उन्हें एक स्पेशल एडवांटेज दे सकते हो कि वो खुद के पैसों से कैश पेमेंट करके कंपनी के शेयर्स खरीदें, लेकिन आप उन्हें डिस्काउंट पर ऑफ़र करोगे वो शेयर्स। ये भी हम उन्हें स्पेशल फैसिलिटी दे सकते हैं, जिससे कि वो हमारे बन जाते हैं को पार्टनर्स, कि आपके सह हिस्सेदार। ज़्यादा शेयर नहीं होता है, कुछ 1% ही हम उन्हें ऑनरशिप देते हैं, बट इससे वो कनेक्टेड फील करते हैं कंपनी से। उनका पार्टिसिपेशन रहता है कि हम भी मैनेजमेंट में एक हमारा भी पार्टिसिपेशन है। देन आपके पास आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स।
अब रिटायरमेंट बेनिफिट्स में हर एम्प्लॉय चाहता है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा अपने बिजनेस से, अपने जो है वो कंपनी से, तो उसके बाद भी मुझे जो है वो सिक्योरिटी मिले, मेरी लाइफ सिक्योर रहे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो मेरी लाइफ में। तो उसके लिए हम उन्हें कुछ, जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ ऐसी चीज़ें ऑफ़र कर सकती है जिससे एम्प्लॉय को एट प्रेजेंट अपनी रिटायरमेंट के बाद की कोई चिंता ना सताए, उसको टेंशन ना हो कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, जब मेरे पास जॉब नहीं होगी देन मैं फ्यूचर में अपने क्या करूं। तो उसके लिए आप उन्हें पीएफ या आप उन्हें कहते हैं प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी दे सकते हो। ये एक तरह का फंड होता है, फंड मतलब बाहर इन्वेस्ट किया जाता है इसमें पैसा, एक अकाउंट खुलवा करके यहाँ एम्प्लॉई अपनी सैलरी का कुछ परसेंट हिस्सा कट करवाता है और इस फंड में इन्वेस्ट कर देता है। एक बैंक अकाउंट की तरह लो आप इसे, इसमें अपनी सैलरी का कुछ परसेंट हिस्सा, लाइक 12% कह लीजिए, इन्वेस्ट कर देगा। उतना ही हिस्सा उसका एम्प्लॉयर अपनी तरफ से इस अकाउंट में अपने एम्प्लॉय के नाम पर इन्वेस्ट कर देता है एज एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, कि एम्प्लॉय ने तो अपनी सैलरी में से दिए, एम्प्लॉयर उसको एक रिवॉर्ड के तौर पे उतने ही पैसे उसके अकाउंट में इन्वेस्ट करता है। जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो उसको विद इंटरेस्ट ये पेमेंट मिलेगी। अब उसने जितने अपनी सैलरी से कट करवाए उसको डबल मिलेगा, क्योंकि उसका जो बॉस था या उसका जो एम्प्लॉयर है, कंपनी का मालिक, उसने भी उतना ही इन्वेस्ट किया उसके लिए। तो ये प्रोविडेंट फंड आपको रिटायरमेंट के बाद ये बेनिफिट देता है। नेक्स्ट आती है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का मतलब होता है यहाँ पर कि आपने जो कंपनी के साथ काम किया है, आप लॉयल रहे, ईमानदार रहे, आपकी लॉयल्टी का रिवॉर्ड होता है कि जब आप रिटायर हो जाओगे तो कंपनी आपको ग्रेच्युटी के नाम पर कुछ लंप सम अमाउंट पे करती है, कुछ पैसे पे करती है, वो आपकी ईमानदारी या लॉयल्टी का रिवॉर्ड है। एंड द लास्ट इज प्रीरिक्विजिट्स, मतलब ये आपकी मनी की फॉर्म में है, मनी, डायरेक्ट मनी नहीं है, काइंड में है ये, कि आपने उनको मॉनेटरी बेनिफिट देना है, डायरेक्ट मनी में ना देकर हम उनको काइंड में ऑफर करें। लाइक कार फैसिलिटी दे दी, ड्राइवर उनको हमने फ्री में दे दिया, रेंट फ्री हाउस दे दिया, इस तरह से हम उन्हें कुछ फैसिलिटीज़ दे सकते हैं जिनकी मनी वर्थ हम पता कर सकते हैं। दैट्स वाई ये मॉनेटरी इंसेंटिव की कैटेगरी में आते हैं। सो इस टाइप में ये आपके वर्क करते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव, फर्स्ट 2 नीड्स को पूरा करते हैं। अब इन्हें हमने पढ़ना है बहुत ही ध्यान से, बिकॉज केस स्टडी इनके ऊपर मस्ट है जो आती है, स्पेशली इनके जो अंदर की जो बारीकियां हैं उनके ऊपर केस स्टडी बनती है। अगर हम हाईलाइट पढ़ लेते हैं तो केस स्टडी में कंफ्यूज हो जाएंगे। जब केस स्टडी में बताना होगा कि कौन सा इंसेंटिव बताइए इसमें यूज़ हो रहा है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो केस स्टडीज़ को पढ़िए, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में जो आपके एग्ज़ाम होंगे, सब्जेक्टिव जब भी लिए जाते हैं एग्ज़ाम, तो केस स्टडीज़ का उसमें रोल रहता है। आपकी बुक में भी हैं, उसके अलावा आपके पास एडिशनल बुक्स भी आप परचेज़ कर सकते हैं केस स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड। तो फर्स्टली तो आपकी बुक में है ही, आपको सेपरेट बुकलेट भी मिलता है केस स्टडी के लिए आप ही की बुक के साथ, उसे भी आप रीड आउट करें। सो ऑल इन ऑल यही है कि केस स्टडीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओनली बुक का थ्योरी मत पढ़िए, साथ साथ में केस स्टडीज़ को चलाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।